नमस्ते किसान भाइयों, टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल के इस महा एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो हमारे चैनल की सबसे विस्तृत और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी होने वाला है। आज हम किसी एक छोटे विषय पर बात नहीं करेंगे, बल्कि हम आधुनिक खेती के उस सबसे बड़े हथियार की गहराई में उतरेंगे जिसे बायोपेस्टिसाइड्स या जैविक कीटनाशक कहा जाता है। अगले कुछ मिनट तक हम इस विषय के हर उस गुप्त पहलू को उजागर करेंगे जिसे अक्सर बड़ी कंपनियां और दुकानदार आपसे छिपाते हैं। यह जानकारी इतनी वैज्ञानिक और सटीक होने वाली है कि इसे देखने के बाद आपको बायोपेस्टिसाइड्स के बारे में किसी और से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के समय में जब हम रसायनों के उस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं जहां हर साल कीटनाशकों का खर्चा बढ़ रहा है लेकिन कीटों का हमला कम नहीं हो रहा, तब बायोपेस्टिसाइड्स एक उम्मीद बनकर सामने आए हैं। लेकिन किसान भाइयों, क्या आप जानते हैं कि बायोपेस्टिसाइड्स का असली सच क्या है? क्या ये वाकई रसायनों का मुकाबला कर सकते हैं? क्या इनकी कार्यक्षमता रसायनों के बराबर है? आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब देंगे। हम जानेंगे कि बायोपेस्टिसाइड्स क्या हैं, ये काम कैसे करते हैं, इन्हें बनाने की वैज्ञानिक विधि क्या है और सबसे महत्वपूर्ण बात, बाजार में जैविक के नाम पर चल रहे फर्जीवाड़े और कंपनियों की सच्चाई क्या है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर हमें बायोपेस्टिसाइड्स की जरूरत क्यों आन पड़ी। हरित क्रांति के बाद हमने अधिक पैदावार की होड़ में अपनी मिट्टी को रसायनों से भर दिया। शुरुआत में तो कीट मरते रहे, लेकिन धीरे धीरे इन कीटों ने उन जहरीले रसायनों के प्रति अपने शरीर में एक प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली। आज स्थिति यह है कि किसान भाई बाजार से सबसे महंगी और सबसे जहरीली दवा लाते हैं, स्प्रे करते हैं, लेकिन कई बार दूसरे ही दिन कीट फिर से फसल पर नाचते हुए दिखाई देते हैं। इसे वैज्ञानिक भाषा में पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस कहा जाता है। रसायनों के इस अंधे उपयोग ने न केवल हमारी लागत बढ़ाई, बल्कि हमारे खेतों के उन सच्चे मित्रों को भी मार दिया जो कुदरती रूप से कीटों को नियंत्रित करते थे। केंचुए, मधुमक्खियां, मकड़ियां और लेडीबग जैसे मित्र कीट अब खेतों से गायब हो रहे हैं। जब रक्षक ही नहीं रहेंगे तो भक्षक कीटों का राज तो होगा ही। बायोपेस्टिसाइड्स इसी संतुलन को वापस लाने की एक वैज्ञानिक तकनीक है। यह तकनीक जीवो जीवस्य भोजनम के प्राचीन सिद्धांत पर आधारित है, जहां हम प्रकृति के ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग हानिकारक कीटों को मारने के लिए करते हैं। अब बात करते हैं बायोपेस्टिसाइड्स की सटीक परिभाषा की। बायोपेस्टिसाइड्स वे पदार्थ या जीव हैं जो प्राकृतिक स्रोतों जैसे पौधों, बैक्टीरिया, फंगस या कुछ खनिजों से प्राप्त किए जाते हैं। जहां रासायनिक कीटनाशक कृत्रिम जहर होते हैं, वहीं बायोपेस्टिसाइड्स कुदरती एजेंट होते हैं। इन्हें मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी है माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स, जिसमें जीवित सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। दूसरी श्रेणी है बोटैनिकल पेस्टिसाइड्स, जो पौधों के अर्क से बनते हैं। और तीसरी श्रेणी है बायोकेमिकल पेस्टिसाइड्स, जो कीटों के व्यवहार और उनके प्रजनन चक्र को बाधित करते हैं। अब हम बायोपेस्टिसाइड्स के काम करने के उस अद्भुत तरीके को समझेंगे जो रसायनों से बिल्कुल अलग है। रासायनिक दवाइयां कीट के नर्वस सिस्टम पर हमला करती हैं और उसे तुरंत लकवाग्रस्त कर देती हैं, लेकिन बायोपेस्टिसाइड्स कीट के शरीर में एक जानलेवा बीमारी फैलाते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब आप ब्यूवेरिया बेसियाना नामक फंगस का स्प्रे करते हैं तो इसके बारीक कण कीट की त्वचा के संपर्क में आते हैं। ये कण कीट की खाल को गलाकर उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और उसके खून यानी हीमोलिम्फ को अपना भोजन बनाने लगते हैं। जैसे जैसे यह फंगस कीट के अंदर बढ़ती है, कीट खाना पीना छोड़ देता है। उसका शरीर धीरे धीरे सफेद पड़ने लगता है और अंत में वह एक सफेद मम्मी की तरह बनकर मर जाता है। सबसे बड़ी सच्चाई और फायदे की बात यह है कि जब वह संक्रमित कीट मरता है तो उसके शरीर से लाखों नए जीवाणु पैदा होते हैं। ये नए जीवाणु हवा और पानी के जरिए पूरे खेत में फैल जाते हैं और दूसरे स्वस्थ कीटों को भी बीमार कर देते हैं। यानी आपने स्प्रे एक बार किया, लेकिन उसका असर एक चेन रिएक्शन की तरह कई हफ्तों तक आपके खेत में बना रहता है। अब हम चर्चा करेंगे उस महान मित्र की जिसे मिट्टी का डॉक्टर कहा जाता है, ट्राइकोडर्मा।
किसान भाइयों, अगर आपकी फसल में उकठा रोग, जड़ गलन या कॉलर रॉट जैसी बीमारियां आती हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी मिट्टी में हानिकारक फंगस का कब्जा हो चुका है। ट्राइकोडर्मा एक ऐसी मित्र फफूंद है जो हानिकारक फंगस को अपना भोजन बनाती है। यह हानिकारक फंगस के ऊपर लिपट जाती है और उसे पूरी तरह गलाकर खत्म कर देती है। यह न केवल बीमारी को रोकती है, बल्कि पौधों की जड़ों का विकास भी 30% तक बढ़ा देती है। लेकिन ट्राइकोडर्मा के इस्तेमाल में एक बहुत बड़ा सस्पेंस और सावधानी छिपी है। बहुत से किसान भाई ट्राइकोडर्मा डालने के 2-4 दिन बाद ही कोई रासायनिक फफूंदनाशक डाल देते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। रासायनिक फफूंदनाशक ट्राइकोडर्मा को तुरंत मार देते हैं। यदि आपने ट्राइकोडर्मा का उपयोग किया है तो कम से कम 15 दिनों तक खेत में कोई भी रासायनिक फंगिसाइड न डालें, तभी आपको इसका पूरा परिणाम मिलेगा। ट्राइकोडर्मा को हमेशा गोबर की खाद के साथ मिलाकर कुछ दिनों के लिए छाया में रखना चाहिए, ताकि इसकी संख्या करोड़ों में बढ़ सके। फिर खेत में छिड़काव करें। अगला महत्वपूर्ण जैविक हथियार है मेटाराइजियम एनिसोप्ली। यह विशेष रूप से उन कीटों के लिए ब्रह्मास्त्र है जो जमीन के अंदर छिपकर फसलों की जड़ों को काटते हैं। सफेद लट, दीमक और गन्ने का रूट बोरर ऐसे कीट हैं जिन पर रासायनिक दवाइयां भी मुश्किल से असर करती हैं, लेकिन मेटाराइजियम के कण इन कीटों के कठोर कवच को भी भेदने की क्षमता रखते हैं। अगर आप गन्ने, मूंगफली या आलू की खेती कर रहे हैं तो मिट्टी उपचार में मेटाराइजियम का उपयोग आपकी फसल की सुरक्षा की गारंटी बन सकता है। अब बात करते हैं रस चूसने वाले कीटों के सबसे बड़े दुश्मन की, जिसका नाम है वर्टिसिलियम लेखानी। मिर्च, टमाटर और बैंगन जैसी फसलों में थ्रिप्स, सफेद मक्खी और एफिड्स का हमला सबसे ज्यादा होता है। ये कीट न केवल फसल का रस चूसते हैं, बल्कि वायरस भी फैलाते हैं। वर्टिसिलियम लेखानी इन कीटों के शरीर पर चिपककर उन्हें चिपचिपा बना देता है और उनकी सांस लेने की नली को बंद कर देता है। यह जैविक कीटनाशक रसायनों के मुकाबले कहीं अधिक प्रभावी है, क्योंकि कीट इसके प्रति रेजिस्टेंस विकसित नहीं कर पाते। किसान भाइयों, अब हम उस हिस्से पर आते हैं जहां कंपनियों की सच्चाई और बाजार का काला सच छिपा है। आज जैविक खेती के नाम पर बाजार में लूट मची है। बहुत सी कंपनियां साधारण नियम के पानी या मिट्टी के घोल में थोड़ा सा रासायनिक जहर मिला देती हैं और उसे शुद्ध जैविक बताकर महंगे दामों पर बेचती हैं। असली बायोपेस्टिसाइड की पहचान यह है कि उसकी बोतल पर केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड यानी CIB का पंजीकरण नंबर होना अनिवार्य है। यदि बोतल पर यह नंबर नहीं है तो वह उत्पाद संदिग्ध हो सकता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है CFU यानी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स। यह संख्या बताती है कि उस उत्पाद के 1 ग्राम या 1 मिलीलीटर में कितने जीवाणु जीवित हैं। एक उच्च गुणवत्ता वाले बायोपेस्टिसाइड में कम से कम 2 गुणा 10 की घात 8 या 1 गुणा 10 की घात 9 CFU होना चाहिए। अगर पैकेट पर यह जानकारी नहीं है तो समझ लीजिए कि वह कंपनी आपसे कुछ छिपा रही है। इसके अलावा बायोपेस्टिसाइड्स की एक्सपायरी डेट बहुत कम होती है। हमेशा 3 से 6 महीने के भीतर बनी हुई ताजी पैकिंग ही खरीदें, क्योंकि पुराने पैकेट में जीवाणु मर चुके होते हैं। बायोपेस्टिसाइड्स के उपयोग का वैज्ञानिक तरीका भी जान लीजिए, वरना आपका पैसा पानी में चला जाएगा। ये सूक्ष्म जीव जीवित हैं, इसीलिए इन्हें इस्तेमाल करने के लिए नमी और कम तापमान की जरूरत होती है। कभी भी दोपहर की चिलचिलाती धूप में इनका स्प्रे न करें। सूर्य की पराबैंगनी किरणें इन मित्र जीवाणुओं की सबसे बड़ी दुश्मन हैं। हमेशा शाम 3 बजे के बाद ही छिड़काव करें। स्प्रे करने के लिए उपयोग किया जाने वाला पानी साफ और मीठा होना चाहिए। अगर पानी में क्लोरीन या नमक ज्यादा है तो जीवाणु सक्रिय नहीं हो पाएंगे। एक और गुप्त टिप जो बड़े वैज्ञानिक बताते हैं वह है जैविक स्प्रे में थोड़ा सा गुड़ या दूध मिलाना। जब आप बायोपेस्टिसाइड का घोल बनाते हैं तो उसमें 100 लीटर पानी में 200 ग्राम गुड़ मिला दें। यह गुड़ इन मित्र जीवाणुओं के लिए भोजन का काम करता है, जिससे खेत में जाते ही इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। इससे दवा का असर दोगुना हो जाता है। साथ ही पत्तों पर दवा को चिपकाने के लिए किसी अच्छे जैविक स्टिकर का प्रयोग जरूर करें, ताकि हवा या हल्की बारिश से दवा धुले नहीं।
अब सवाल उठता है कि क्या बायोपेस्टिसाइड्स हर फसल के लिए सुरक्षित हैं? जी हां, बायोपेस्टिसाइड्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इनका कोई रेजिड्यू या जहरीला अंश फसल पर नहीं बचता। अगर आप आज स्प्रे करते हैं तो कल ही अपनी सब्जी या फल की तुड़ाई करके उसे बाजार में बेच सकते हैं या घर में खा सकते हैं। रसायनों के साथ ऐसा नहीं है, उनमें कम से कम 7 से 10 दिन का वेटिंग पीरियड होना चाहिए। बायोपेस्टिसाइड से उगाई गई फसल न केवल चमकदार और स्वस्थ होती है, बल्कि उसकी शेल्फ लाइफ यानी रखे रहने की क्षमता भी अधिक होती है। अब हम चर्चा करेंगे नियम आधारित कीटनाशकों की सच्चाई पर। नीम का तेल या एजाडिरेक्टिन एक बहुत ही शक्तिशाली बायोपेस्टिसाइड है। यह कीटों के लिए एंटीफीडेंट का काम करता है, यानी इसे छिड़कने के बाद कीट को फसल का स्वाद इतना कड़वा लगता है कि वह उसे खाना छोड़ देता है। साथ ही यह कीटों के हार्मोन सिस्टम को बिगाड़ देता है, जिससे वे अंडे नहीं दे पाते। अगर आप हर 15 दिन में नीम के तेल का नियमित स्प्रे करते हैं तो आपके खेत में बड़े कीटों का हमला होगा ही नहीं। किसान भाइयों, बायोपेस्टिसाइड्स को अपनाने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप रातों रात रसायनों को पूरी तरह छोड़ दें। हम आपको IPM यानी एकीकृत कीट प्रबंधन की सलाह देते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी खेती की शुरुआत जैविक तरीके से करें, जैसे बीज उपचार ट्राइकोडर्मा से करें, मिट्टी में मेटावाइजियम डालें। यदि कभी कीटों का हमला काबू से बाहर हो जाए, तभी अंतिम विकल्प के रूप में रसायनों का सहारा लें। इस संतुलित तरीके से आपकी लागत भी कम होगी और मिट्टी की सेहत भी बनी रहेगी। अंत में टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल का यही संदेश है कि जागरूक किसान ही समृद्ध किसान है। बायोपेस्टिसाइड्स कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक धैर्य और समझदारी का विज्ञान है। यह आपकी मिट्टी को जहर मुक्त बनाने और आपकी आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ भविष्य देने का जरिया है। रसायनों के अंधे जाल से बाहर निकलें और प्रकृति के इन छोटे योद्धाओं पर भरोसा करें। उम्मीद है कि बायोपेस्टिसाइड्स पर दी गई यह अत्यंत विस्तृत और सटीक जानकारी आपके जीवन में बदलाव लाएगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक किसान भाइयों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर किसान भाई जागरूक हो सके। यदि आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। खेती से जुड़ी ऐसी ही गहरी और वैज्ञानिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।